पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत सार सदानंद के लिखी पुस्तक पे चर्चा चल रही है। ये ज्ञान योग है। आध्यात्मिक मार्ग में 4 मार्ग कहे गए हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। ऐसे तो सब अपने अपने स्थान में महान है, विशिष्ट है, मगर ज्ञान योग को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। इह माने ये जगत में ज्ञान से ज़्यादा पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। फिर वही गीता में 4 अध्याय में बोलते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान की जो अग्नि है, जिस ज्ञान की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उसको अग्नि के साथ में कंपेयर किया गया है। ये ज्ञान की अग्नि जिसके अंदर में प्रज्वलित हो जाती है, उनके सर्व कर्म भस्मसात हो जाते हैं। कैसे भस्मसात होते हैं? कृष्ण उदाहरण भी देते हैं। जैसे लकड़ियों का ढेर पड़ा है, उसमें गीली लकड़ियाँ भी है, सूखी लकड़ियाँ भी हैं। उसमें अगर आगुन लग जाए तो गीली और सूखी सब भस्मसात छाई हो जाती है, ऐश हो जाती है, फिर उससे कोई काम नहीं होता। ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म है, कर्म संस्कार है, वह सब कर्म संस्कार ज्ञान की अग्नि से भस्मसात हो जाते हैं। ये ज्ञान की चर्चा यहाँ पर सदानंद कर रहे हैं। गत सप्ताह में चर्चा आरंभ हुई थी सूक्ष्म शरीर की, मगर सूक्ष्म शरीर के अंदर में 3 कोश आ जाते हैं: प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। जैसे हमने पढ़ा था आगे, मनुष्य मात्र जिसको हम देखते हैं, ये स्थूल शरीर मात्र नहीं है। हमारे 3 शरीर है। एक शरीर जिसका जन्म और मृत्यु होता है, दूसरा शरीर जिसके ये शरीर के अंदर में आता है, मृत्यु के बाद में चला जाता है, आवागमन। और ये सूक्ष्म शरीर का भी एक कारण होता है, उसको कारण शरीर बोलते हैं। अज्ञान उपहित चैतन्य। अज्ञान उपहित माने अज्ञान के ऊपर में जो सुपर इम्पोज्ड हुआ है। सुपर इम्पोज्ड या उपहित का अर्थ है
एक वस्तु में दूसरी वस्तु को दिखाई देना वो उपहित है, वो सुपर इम्पोज्ड है। रस्सी में सर्प को दिखाई देना वो सुपर इम्पोज्ड है। ऐसे ही ब्रह्म में माया के अज्ञान से, अविद्या से ये जगत का दिखाई देना ये सुपर इम्पोजिशन है। ये जो अज्ञान उपहित चैतन्य, ये कारण शरीर उसको बोला है। इसको नाम दिया है प्राज्ञ। प्राज्ञ कारण शरीर है। ये प्राज्ञ और यहाँ जो अज्ञान है, इस अज्ञान की आगे चर्चा की है। दो शक्तियाँ हैं अज्ञान की, दो शक्ति, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति है वह ब्रह्म को जैसे आवृत कर देते हैं, जैसे सूर्य को बादल आवृत कर देते हैं, ऐसे ही ब्रह्म को छुपा देने वाली माया की जो शक्ति, ब्रह्म के बदले में माया दिखाई देना, जगत दिखाई देना, ये आवरण शक्ति है। मगर आवरण शक्ति तो हाफ पार्ट हुआ, आवरण से तो छुपा दिया, मगर फिर जगत की सृष्टि आरंभ कैसे होगी, उसको विक्षेप शक्ति बोले। इसलिए अज्ञान उपहित चैतन्य अथवा चैतन्य से प्रतिबिंबित अज्ञान, ये चैतन्य से प्रतिबिंबित अज्ञान की दो शक्ति, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। तो आवरण कवर कर देती है और विक्षेप से ये जगत संसार की उत्पत्ति होती है। तो ये विक्षेप को हम लोगों ने बोला था जैसे कि बीज है, जिस बीज से ये समग्र विश्व ब्रह्मांड और समग्र शरीर, ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत जो सब शरीर की सृष्टि होती है, विक्षेप शक्ति से। ये विक्षेप शक्ति कैसे काम करती है, यहाँ पर उदाहरण दिया था सदानंद ने। यथा लुतावत, लुत मने स्पाइडर, माकड़सा, मकड़ी। मकड़ी जैसे अपने शरीर से तंतु निकालती है, इसी तरह माया से, माया के शरीर से, चैतन्य की चेतना से ये जगत निकलता है। दूसरा उदाहरण ले, विक्षेप शक्ति इज एन इरिटेंट। इरिटेंट का मतलब है सीप जो होती है, ऑयस्टर, जिसमें मोती बनता है। और मोती जब समुद्र में शिप होती है, उसका मुख खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, क्योंकि पानी का आवागमन नहीं होने से, उसको नहीं मिलने से जिंदा नहीं रहेगी। उस खुलने बंद करने में उसके शरीर के अंदर में कोई एक छोटा सा पार्टिकल चला जाता है। ये शिप में मोती बनने की प्रक्रिया ऐसे होती है। ये छोटा सा पार्टिकल जाकर के उसके शरीर के जो अति सेंसिटिव पार्ट है उसमें लग जाता है, इरिटेट करने लगता है। तो इरिटेट जब करने लगता है तो ऑयस्टर माने शिप अपना ही उस एरिया से रस निकालता है, और वो रस जो अंदर में न्यूक्लियस हिसाब से एक पार्टिकल आ गया, वो पार्टिकल के आसपास में वो रस का कवर हो जाता है। एक रस का कवर हो गया, उसका एक लेयर बन गया। फिर दूसरा रस का, दूसरे समय में रस निकलेगा, दूसरा रस, फिर तीसरी बार, ऐसे लेयर आफ्टर लेयर होते होते एक मोती तैयार हो जाता है। क्योंकि शिप के जो बॉडी है, उस बॉडी में ऐसा हार्ड तत्व बनाने का, उनका बॉडी का कैल्शियम का ये क्वालिटी है। इसलिए शिप का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो भी शाइनिंग होता है,
मगर अंदर में जो बनता है तो शरीर के अंदर में और मेम्ब्रेन के अंदर में बनता है, इसलिए बहुत पॉलिश्ड और बहुत शाइनिंग और सुंदर होता है। ये एक इरिटेंट के कारण से जैसे शिप के अंदर में मोटिव बन जाता है, ऐसे ही माया के अंदर में जैसे आवरण शक्ति है, ऐसे ही इरिटेंट है। ये इरिटेंट क्या है? ये विक्षेप शक्ति कैसे काम करती है? एको हम बहुश्याम, ईश्वर की इच्छा हुई, ये इरिटेंट हो गया। इससे माया के अंदर में एको हम बहुश्याम, जैसे हम लोग शब्द बोलते हैं ऐसे शब्द नहीं, एज इफ, जैसे के ऐसी एक इच्छा हुई। इस इच्छा से जो इरिटेंट वहाँ वाइब्रेशन बन जाता है माया के अंदर में, वह वाइब्रेशन माया के अंदर में प्री प्रोग्राम्ड जो एक प्रोसेस है, वो प्री प्रोग्राम्ड प्रोसेस एक्टिवेटेड हो जाती है। और उस प्री प्रोग्राम प्रोसेस एक्टिवेटेड हो जाने से इसमें जो ऑलरेडी उनका प्रोसेस का पार्ट है, अथवा जिसको आउटलाइन या ब्लूप्रिंट बोलते हैं, उस ब्लूप्रिंट में 5 तत्व है। आकाश, वायु, अग्नि, आप माने पानी और पृथ्वी। जो स्थूल हम देखते हैं या नहीं, यही स्थूल के अति सूक्ष्म रूप, जिसको तन्मात्रा बोला है या सूक्ष्म भूत बोला है। ये जो पंच तन्मात्रा विक्षेप शक्ति के कारण से अविद्या से उत्पन्न हुई, उस उत्पन्न शक्ति से लास्ट समय में हम लोग जो पढ़ा, सूक्ष्म शरीर की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। वह सूक्ष्म शरीर के अंदर में 3 भाग है, 17 अवयव है। 17 अवयव में ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, ज्ञान इंद्रिय 5 है। कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, ये नहीं, ये कर्मेंद्रिय जिससे काम करते हैं वो सूक्ष्म इंद्रिय 5 है। बुद्धि, मनसी, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, बुद्धि, मनसी। ये जो सूक्ष्म शरीर हमारे ये स्थूल शरीर से आता है और जाता है और ब्रह्मांड में घूमता है और अनेक योनियों में जाता है, वो ग्रास से लेकर के ब्रह्मा तक और देवताओं का शरीर जिससे बनता है, ये सूक्ष्म शरीर का सब जगह में आवागमन होता है। वो 17 तत्वों का बना हुआ है। मगर इसमें 2 उन लोगों ने बढ़ाया ही है, क्योंकि वेदांत में उपनिषदों में 17 की गिनती है, मगर ऐसे अंतःकरण बोल करके उसके 4 भाग बना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यहाँ जो 2 बुद्धि मनुष्य बोला है, उसमें अहंकार और मन नहीं है, उसका पाठ के हिसाब से उसको पकड़ लिया। ये जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से जो मन की व्याख्या वो लोग करते हैं और पृथक्करण करते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये वेदांतिक साइकोलॉजी है और उसके माइंड का फंक्शन अपने ढंग से उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये जो इसको बोलेगा तो थोड़ा समय आवाज़ नहीं करेगा, बोले आधा घंटा दूसरा काम करो, मूर्ति वाला काम करता है। सो ये 4 तत्व जो है, ये वेदांतिक साइकोलॉजी है। वेदांतिक साइकोलॉजी में हम लास्ट टाइम समझाया था, ये ऐसे तो अंतःकरण एक ही है, 4 फंक्शन का 4 नाम दिया है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये मैं एक क्रम से ले रहा हूँ, यहाँ दूसरे क्रम दिया, जिसको हम लोग ने समझाया था। ये अंतःकरण मने, करण मने इंस्ट्रूमेंट, ये इनर इंस्ट्रूमेंट है। ये अंतःकरण एक जैसे कि यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ साइकिक पावर,
ये यूनिट ऑफ साइकिक पावर में उनका जितना भी फंक्शनिंग है वह फंक्शनिंग को 4 भाग में हम लोग ने लास्ट टाइम बता दिया। जो प्रवाह रूप में मन बहता है, दिन भर जो मन के अंदर में अनकंट्रोल्ड विचारों के प्रवाह चला रहता है, ये टाइप का जो फंक्शन है एक ही अंतःकरण। मगर इस ढंग से जब अंतःकरण संकल्प विकल्प विचारों के अनकंट्रोल अनगाइडेड अनडायरेक्टेड जो प्रवाह है उसको मन नाम दिया। यही अनकंट्रोल अनडायरेक्टेड अनगाइडेड जो प्रवाह है उसको सिस्टमैटिक लॉजिकल चिंतन जब करते हैं तब कंट्रोल आ जाता है। कोई निष्कर्ष में पहुंचने के आगे सिस्टमैटिक चिंतन जरूरी होता है, लॉजिकल चिंतन जरूर होता है, तब ये जो अनकंट्रोल प्रवाह है वो बंद हो जाता है। इस सिस्टमैटिक रूप से जब हम ये अंतःकरण की शक्ति को उपयोग करने लगते हैं तो उस सिस्टमैटिक चिंतन का नाम चित्त है। उस सिस्टमैटिक चिंतन के बाद में जो एक निष्कर्ष आ जाता है वह बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि। हमारा जो भी व्यवहार होता है संस्कार जगत के अंदर में, ये बुद्धि से लिया हुआ निष्कर्ष जो हमारा बन गया, उस निष्कर्ष से हिसाब से ही हम सब काम करते हैं। तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि। अब ये पूरा प्रोसेस के अंदर में मैं ही हूं, ये एक भाव रहता है। मन चलता है तब भी मैं हूं, मैं चिंतन करता हूं सिस्टमैटिक तब भी उसमें मैं हूं, निश्चय बुद्धि करती है तब भी मैं हूं। ये 3 तो उनके फंक्शन है जो कंट्रोल वे में चलते हैं। मगर अहंकार कोई कंट्रोल नहीं है। अहंकार इज भ्रांति, इज अपीयरेंस। जो अपीयरेंस से मैं हूं ऐसा बना रहता है और पूरा फंक्शन चलता रहता है। तो ये उनके 4 फंक्शन की बात हम लोगों ने की थी। ये जो 4 फंक्शन है इसमें ज्ञानेंद्रिया क्या, ये हमने गत बार में बता दिया था। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा प्राण घ्राण। श्रोत्र मने कान, त्वक मने चमड़ी, चक्षु मने आँख, जिह्वा मने जिससे रस लेते हैं, घ्राण मने नाक से जो घ्राण लेते हैं। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया है। बुद्धि प्लस ज्ञानेंद्रिया ये मिलकर के विज्ञानमय कोश। जैसे हमारे 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, ऐसे ही 5 कोश है, सिथ आवरण। जैसे तलवार के ऊपर में म्यान होता है, ऐसे ही प्राज्ञ से लेकर के स्थूल शरीर तक 5 कोश है। ये 5 कोश में जो प्राज्ञ की बात हमने की वह कारण शरीर था, वो आनंदमय कोश था। अभी जो यह बात हो रही है ज्ञानेंद्रिया और बुद्धि को लेकर के जो कोश बनता है उस कोश का नाम विज्ञानमय है। ये विज्ञानमय कोश ही कर्ता, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, मुझ में जो कर्ता भाव है, मुझ में जो भोक्ता भाव है, मैं विषयों की भोग कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, ये जितने भी प्रक्रिया है ये विज्ञानमय कोश के अंदर में बुद्धि में है। यही पंच ज्ञानेंद्रिया जब मन के साथ में मिलती है, माइंड प्लस ज्ञानेंद्रिया, दोनों जगह में ज्ञानेंद्रिया है, माइंड प्लस ज्ञानेंद्रिया, ये मनोमय कोश बनता है। इतना तक हमने डिस्कशन किया था। अभी 2 कोश का डिस्कशन हो गया और एक कारण शरीर में आनंदमय कोश का डिस्कशन हो गया। तो 3 कोश, अब ये 4th कोश आ रहा है। इसमें सूक्ष्म शरीर में 3 कोश है, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, अभी प्राणमय कोश की बात आरंभ हो रही है। 75 कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ आख्यानी। कर्मेंद्रिय क्या है? वाक् माने वाणी, पाणि माने हाथ हस्त, पाद माने पाँव,
पायु माने मल विसर्जन करने का जो ऑर्गन है उसको, उपस्थ रीजनरेशन का जो ऑर्गन है उसको। तो वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। एतानि पुनः आकाश आदिना रज्जो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, अब स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर की कर्मेंद्रियां हैं। जैसे सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्रियां है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, वही हमारे ये स्थूल शरीर में आते हैं। ये सूक्ष्म इंद्रियां जो है, ये कर्मेंद्रियां एतानि पुनः आकाश आदिना रज्जो अंशेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये कर्मेंद्रियां भी आकाश जो पंच तन्मात्रा निकली थी, उसी पंच तन्मात्रा से अंतकरण बना था। जो अंतकरण के अंदर में 4 वृत्ति या 4 प्रकार की प्रकृति या 4 प्रकार के फंक्शन है, उसी पंच तन्मात्रा से ये आकाश आदि से पृथक पृथक कैसे बनते हैं। आकाश से वाक, आकाश सूक्ष्म तन्मात्रा से वाक माने वाणी बनती है। वायु से हाथ, ये हाथ का जो फंक्शन है, उस फंक्शन के पीछे जो पावर है वो वायु का है। अग्नि से पैर, क्योंकि जल से गुदा मल विसर्जन का, और पृथ्वी से उपस्थ रीजनरेटिव ऑर्गन अलग अलग उत्पन्न होते हैं। 5 तन्मात्रा या 5 सूक्ष्म भूत से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। यही 5 कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर में आ जाती हैं। इसको आगे फिर हम चर्चा करेंगे, अभी प्राण को भी ले लें। वायवः प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 प्रकार के वायु बोले हैं। ये जो पंच प्राण नाम दिया है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सबको कंबाइनली वेदांत में नाम दिया है वायवः। इस वायवः में से प्राण होता है, अपान होता है। तो ये जो है, ये इसको क्या बोलेंगे, ये सूक्ष्म पावर है, एनर्जी है, जिसके अलग अलग फंक्शन हैं। अभी इसमें उनका फंक्शन क्या है। अपानो नाम अवाक गमनाथ पायु आदि स्थानवर्ती, प्राणो नाम प्राक गमनाथ 78, प्राणो नाम प्राक गमनवान नासाग्र स्थानवर्ती। प्राण किसको बोलते हैं, प्राण का फंक्शन क्या है। 5 को कंबाइन नाम वायु दिया है। और हम जब आगे वायु की चर्चा की थी, तब वायु ये हवा चलती है वो नहीं, वायु माने एक प्राइमोर्डियल एनर्जी। इस एनर्जी का जो विभिन्न फंक्शन है, वो विभिन्न फंक्शन यहाँ पर दिखाया है। प्राणो नाम प्राक गमनात् नासाग्र स्थानवर्ती, ऊपर की ओर चलने वाले और नासिका के अग्र भाग में निवास करने वालों को प्राण बोलते हैं। यहाँ इतना ही दिया है, मगर दूसरी जगह से मैं लिया हूँ थोड़ा। प्राण का फंक्शन क्या है, मोर एक्सप्लेनेशन। गर्दन से यहाँ से डायाफ्राम पर्यंत सब क्रियाओं का कंट्रोल करता है प्राण। डायाफ्राम से गर्दन, तो यहाँ हार्ट है, लंग्स है, ये सब जो थायराइड है इत्यादि जो भी है, इसका कंट्रोल ये प्राण करता है। ये जो फंक्शनिंग है, ये एरिया जो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर के अंदर में कंट्रोल करता है, उसको प्राण का नाम दिया गया है। फिर यहाँ 79 अपानो नाम
आवाक गमनात् पायु आदि स्थानवर्ती, नीचे की ओर चलने वाले और गुदा आदि स्थानों में निवास करने वाले को अपान कहते हैं। यहाँ इतना ही दिया है, ज़्यादा हम दूसरी जगह से लिया है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन, एनी एलिमिनेशन फ्रॉम लोअर पार्ट, मलमूत्र त्याग करना सब। इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मलमूत्र त्याग, बालक जन्म, मासिक धर्म, ये सब का कंट्रोल अपान वायु अथवा अपान नाम की शक्ति अथवा शरीर में इस जगह में जो एनर्जी सिस्टम है, प्राणिक सिस्टम है, वो काम करती है। 80 व्यानो नाम विश्वक गमनवान अखिल शरीरवर्ती, सभी और चलने वाले और पूरे शरीर में व्याप्त रहने वाले वायु को व्यान बोलते हैं। इसका विस्तृत थोड़ा सा व्याख्यान, समग्र शरीर में व्याप्त, समग्र शरीर में जीवनी शक्ति जो है, जीवनी शक्ति समग्र शरीर में, हमारे शरीर में समग्र जीवनी शरीर, आधुनिक शरीर शास्त्र के हिसाब से तो आर्टरी से ब्लड जाता है और वेन से ब्लड वापस आता है और नर्वस सिस्टम से है और बायोमैग्नेटिक सिस्टम है और ये पूरा बॉडी का एनर्जी सिस्टम है। ये पूरा एनर्जी सिस्टम अपने आप में स्वचालित ढंग से सब ऑर्गन को सप्लाई पहुंचाता है, काम करता है और एक ऑटोमेटिक यंत्र चलता है, ये आदमी के हिसाब से। मगर यहाँ एक एक एरिया का कौन कौन एनर्जी, तो ये पूरे शरीर में जब मृत्यु होता है, मृत्यु के समय में जो अंतिम प्राण निकलने वाला होता है वो व्यान है। प्राण, अपान, समान, उदान, ये सब निकल जाते हैं। व्यान लास्ट में निकलता है और 1-2 दिन तक रहता है व्यान। व्यान जल्दी शरीर को नहीं छोड़ता, इसलिए मरने के बाद में जो नाखून बढ़ते हैं, चूल बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी उसमें थोड़ी सी जीवनी शक्ति है। ये थोड़ी सी जीवनी शक्ति के कारण से ये नाखून बढ़ते रहते हैं। ये जीवात्मा यूजुअली वापस नहीं आ सकता शरीर में, वेरी वेरी एक्सेप्शनल केस में कभी वापस आ जाता। वापस आने वाले केस भी मैं देखा हूँ। मैं एक बार राजस्थान में गया था, डिडवाना बोल के जगह है, 5 दिन का गीता का क्लास था, तब मैं अरुणाचल से गया था। वहाँ एक आदमी था, 3 बार मरा। ये तो मैंने सारा गांव जानता है। एक बार मर गया, डॉक्टर ने उसको डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और उसको बांध करके लेके गया स्मशान में और वहां जाके बैठा हो गया। अभी डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दिया, तो मरा तो नहीं है। दूसरी बार उसको घर में लेके आया, मगर थोड़ा दिन के बाद में फिर मर गया। तब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने देखा, एक बार तो गोलमाल हो गया है, एक बार अच्छी तरह से देखो। तो डॉक्टर को देखने का क्या है, पल्स देखेंगे नहीं है, पिपल्स देखेंगे नहीं है, हार्ट बीट देखेंगे नहीं है, ये 3 तो है, उससे ज़्यादा है क्या? ये 3 से ही तो देखते हैं, पल्स, पिपल्स एंड हार्ट बीट। और शरीर ठंडा, तो ठंडा होने में तो टाइम लग जाता है, साथ साथ में ही ठंडा नहीं होता है। दूसरी बार भी डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और वहां ले गया तो रास्ता में ही खड़ा हो गया। इट वॉज समथिंग वंडरफुल। मेरे पास में जितने, मैं तो देखा नहीं था, मगर मेरे पास में जितने लोग आते हैं सबने बोला जी महाराज ये तो हम अपनी आंखों से देखा है। तो उसको वापस लेके आया, फिर डॉक्टर को दिखाया तो किसी का ब्रेन में कुछ आ नहीं रहा, जी बात क्या है, कैसे होता प्राण का फंक्शन। योगिक सिस्टम के हिसाब से हार्ट बंद हो जाना और 3 मिनट तक अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई न मरे तो ब्रेन डेड हो जाता है, और ब्रेन डेड होने से फिर उसको रिवाइव करने का कोई चांस नहीं है। ये तो मॉडर्न साइंस है, इतना ही तो बोलता है। मगर जो समाधि में चला जाता है वो कैसे जिंदा होता है? क्योंकि वहां तो हार्ट तो फंक्शन प्रैक्टिकली बंद हो गया, और हो तो बहुत धीरे धीरे चलता होगा, तो इसमें सप्लाई इतनी कम होती है कि इतनी कम सप्लाई में तो ब्रेन डेड होना चालू हो जाएगा और पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है, बाहर आने से चला होता है। हमारा शरीर के अंदर में
ब्लड सप्लाई सिस्टम और नर्व्स, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ही सब कुछ नहीं है। शरीर को जिंदा रखने के लिए ये जैसे एक्सटर्नल सिस्टम काम करता है, मगर और भी सूक्ष्म सिस्टम है जो काम करके शरीर को जिंदा रखता है। इसलिए समाधि में चला गया व्यक्ति का प्राण तो ज्यादा प्राणवंत हो जाता है, और ये ज्यादा प्राणवंत हुआ प्राण जिसका हार्ट तो नहीं चलता है और जो समाधि में जड़वत बैठा है, मगर उसकी प्राण की शक्ति इतनी बलवान होती है जो उसको ब्रेन को भी नरिशमेंट मिलता है और सब ऑर्गन को नरिशमेंट मिलता है। यही प्राण है। पंच प्राण की जो बात बोली है यही पंच प्राण है। व्यान सब शरीर में रहता है तो अलग अलग फंक्शन है। तो जो जीवनी शक्ति जैसे आधुनिक शरीर विज्ञान के शास्त्र में बोलते हैं, इससे गहरी भी जीवनी शक्ति है जो आधुनिक विज्ञान शास्त्र अभी तक नहीं जानते। तो ये व्यान पूरे शरीर में रहता है। इसके बाद में उदानो नाम कंठ स्थानीय ऊर्ध्वगमनवत् उत्क्रमण वायु, कंठ में निवास करने वाले और शरीर से निकलकर ऊपर की ओर चलने वाले वायु को उदान बोलते हैं। दूसरे जगह से एक्सप्लेनेशन, यहां से लेकर के नेक्स्ट गला से लेकर के फेस और हेड तक का जो फंक्शन है, ये फंक्शन उदान वायु करता है। तो ये 5 वायु का ये डिस्क्रिप्शन यहाँ हो गया। फिर समानो एक और भी बाकी है। समानो नाम शरीर मध्यगत असित पित्त अन्न आदि समीकरण, शरीर के मध्य नाभि में निवास करने वाले और खाए पिए हुए पदार्थों का समीकरण पाचन करने वाले वायु को समान कहते हैं। बिटवीन डायाफ्राम एंड नेवल पेट लिवर पेनक्रियास स्प्लीन इत्यादि। डायाफ्राम से नेवल तक इतना जो भाग है, इसमें जो ऑर्गन है वह ऑर्गन है लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन और जो कुछ भी है, इसको लाइफ एनर्जी देने वाला, बायोलॉजिकल केमिकल सप्लाई करने वाला नहीं। शरीर को बायोलॉजिकल केमिकल सब ऑर्गन को और पूरा फंक्शन को हार्मोन्स इत्यादि सप्लाई करने वाला जो एक टोटल सिस्टम जितना तक आज का मॉडर्न साइंस समझता है, इससे ये गहराई वाला है। कैसे गहराई वाला है? जैसे पंच ज्ञानेंद्रिया, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिया की बात करें। दूसरा विश्व युद्ध में एक आदमी का हॉस्पिटल में लाया गया, उसका पांव सीरियसली इंजर्ड हो गया था और वो बेहोश था, सैनिक था। तो डॉक्टरों ने बहुत ट्राई किया, मगर देखा जी ये पांव को तो बचाने का कोई माने पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एबव नी से नी को लेकर के नीचे तक का पूरा पांव को काट दिया। एनेस्थेसिया में ही था, वार्ड में लेके आया। सुबह में सिस्टर आई, बिछाना ठीक करने लगी। तो एक पांव तो नहीं था, एक पांव था। तो जहाँ पांव कट गया था वहाँ तो नेचुरली हाथ रखेगी, तो चित्कार करके खड़ा उठ गया, दर्द हो रहा है मेरे पांव में। तो नर्स हंसने लगी, जो वहाँ तो आपको दर्द तो नहीं होना चाहिए। उन दर्द हो गया तो दूसरी बार रख दिया तो फिर उसको चमक हो गई, पूरा जैसे दर्द होता है वह। तो नर्स उसको बॉडी में जो कंबल कवर करके था खोल के दिखाया, देखो आपका पाँव इतना गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसको बचाने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए काट दिया गया। मगर वो बोला तो मैं तो अनुभव कर रहा हूँ जो मेरा पाँव अभी तक है वहाँ पर और उसका दर्द हो रहा है, मुझे इंजूर हुआ था उसका। तो डॉक्टर को बुलाया गया, वो लोग देखा, सबने डिस्कस किया, फिर बोला इसको थोड़ा शायद साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल हो भी सकता है, तो उसको साइकोलॉजिकली हम लोग देखेंगे। जब वो सो गया था
तब तो उसको मालूम नहीं था कोई स्पर्श करता है, तब वहाँ पर जाग गया, दर्द होता है। तब डॉक्टर लोग को तो ठीक हो गया, ये बात तो ठीक है, पाँव तो कट गया है मगर दर्द होता है उसको। उन लोगों को कोई समझ के बाहर में था, इट वॉज बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि साइकिक भी नहीं बोल सकते हैं। साइकिक तो कॉन्शियस स्टेट में कुछ हो सकता है, जब भ्रांति हो गई और वहाँ टच किया तो आपको मालूम, ये उन लोगों को समझ में नहीं आया। मगर ये यौगिक है। हमारी कर्मेंद्रियाँ जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ है, जो ये स्थूल शरीर के अंदर में प्रवेश करती है, वहाँ अगर वह भाग स्थूल शरीर का कट जाए तो वो इंद्रिय का वहाँ से यूजुअली कनेक्शन खत्म हो जाता है। मगर कोई कोई रेयर केस में ये कनेक्शन चालू भी रह सकता है, और चालू रहता है तो वो पूरा फंक्शन करता है जैसे होना चाहिए। पुराने जमाने में आपने योद्धा लोग जो युद्ध करते हैं मालूम है, मस्तक काट दिया मगर तलवार लेकर के ऐसे लड़ाई करता है जैसे सबको देखता है। स्थूल मस्तक तो गिर गया है, मगर इसका जो सूक्ष्म मस्तक है और सूक्ष्म शरीर की जो आंखों है वो पूरा जगत को देखता, और फिर उसको मारने का कोई उपाय नहीं है। दैट मैन बिकम्स वेरी डेंजरस, सब उसके पास से भाग जाएगा। तो ऐसा होता है, सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर के अंदर में होता है। यही स्थूल शरीर का एक्चुअल जीवन शक्ति है। अभी आगे चले, 82 हो गया, 83 समीकरणम तु परिपाक करणम रस रुधिर शुक्र पुरुष आदि करणम इति जावत। भोजन परिपाचन और उसका रस, रुधिर शुक्र पुरुष मूत्र आदि में परिणत करना, उसको समीकरण बोलते हैं, विपाकीकरण बोलते हैं। इसके आगे कुछ रह गया नहीं क्या? ये समीकरण वही समानों का नाम में दे दिया। देन 84 केचित तु, अभी पंच प्राण ये मुख्य बात आ गई, मगर पंच उप प्राण भी है। केचित तु नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय आख्या पंच अन्ये वायवः सन्ति इति। इसमें आगे जाए उसके पहले जो सूक्ष्म शरीर के अंदर में रहा पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, यही ये शरीर की जीवनी शक्ति है और यही ये शरीर को चलाता है। अभी उस शरीर में पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रियों की शक्ति, स्वास्थ्य इत्यादि ऐसा ही होता है जैसा उसका मन होता है। ये मन की ही शक्ति इसके अंदर में आती है। तो ये शरीर को, प्राणमय शरीर कैसे इफेक्ट करता है, एक उदाहरण मैं सोचा था बोलूं, आगे शायद में बोला था। हमारे एक स्वामी जी थे, यतीश्वरानंद महाराज, बेंगलोर में थे और बहुत ऊंची कक्षा के ब्रह्मज्ञानी उनको मानते। अभी तक लोग सब उनकी किताबें भी है, ध्यान की किताब, मेडिटेशन की किताब है। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है स्वामी गौतमानंद महाराज, वे उनके सेवक थे और बॉम्बे में आए थे। तो बॉम्बे में जब रहते थे तो यतीश्वरानंद महाराज का पीठ में एक अल्सर हो गया। तो अल्सर हो गया तो यतीश्वरानंद महाराज को दवा लगाते हैं सब। तो अपने सेवक के साथ में जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, थोड़ा मन की बात भी बोलते हैं। तो उनका, देखो श्रीनिवास, मैं कुछ दिन आगे देखता था, मेरा सूक्ष्म शरीर में पीठ के पीछे एक काला धब्बा है। तब मैं समझ नहीं सका था जो मेरा पीठ के, सूक्ष्म शरीर के पीठ में काला धब्बा क्या है। अब जब अल्सर हुआ तब मुझे मालूम पड़ा जो सूक्ष्म शरीर में काला धब्बा आ गया था, वही स्थूल शरीर में अल्सर हो गया। इसका मतलब जो ये पूरा शरीर का जो स्वास्थ्य बना रहता है,
ये स्वास्थ्य बना रहने के पीछे जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति में, प्राणमय शरीर में अगर कुछ कोई कारण से कमी आ गई तो स्थूल शरीर में फिर से निकल सकता है। अभी ये स्थूल शरीर के अंदर में ऐसा एक सूक्ष्म शरीर है, ये विज्ञान से क्या प्रूव हो सकता है? अभी तक तो नहीं हुआ है, मगर एक फोटोग्राफी डेवलप हुई है जिसको किरलियन फोटोग्राफी बोलते हैं। किरलियन रशिया में और डेवलप हुई थी, और इस कुछ टाइप की इलेक्ट्रो फोटोग्राफी हाई टेंशन से फ्रीक्वेंसी वाला, जैसे एक्सरे होता है तो शरीर का आर पार में दिखाई देता है, वो तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाने से वहाँ आर पार देखा, ऑर्डिनरी होने से शरीर का ऊपर का भाग दिखाई देता है। ये किरलियन फोटोग्राफी डेवलप करते 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 एक बार उसने, जब ये डेवलपिंग का जब अंतिम पर्याय में आ गया था, प्रोसेस में आ गया था, तब एक फूल की कली का उसने फोटोग्राफ लिया और उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में जब देखता है दूसरे दिन सुबह में, तो कली के पास में फूल, खिला हुआ फूल है। तो समझ नहीं सका जी ये कैसे हुआ, मैं फोटो तो कली का लिया था, और इसमें फोटोग्राफ जो एनर्जी फोटोग्राफ है, प्रत्येक शरीर का एक ओरा फील्ड है, प्रत्येक वस्तु का, इवन स्थूल वस्तु का भी ओरा फील्ड है, जीवंत का ज्यादा दिखाई देने वाला। तो फूल के पास में, कली के पास में गया तो कली का जो जिस ढंग से फूल खिला हुआ था, इस फोटो में ठीक वही टाइप का खिला हुआ फूल मिला। तब वो चिंतन करने लगा ये बात क्या है। फिर बहुत प्रयोग के बाद में उसने ठीक किया कि प्रत्येक वस्तु जिसमें जीवन है उसका स्थूल शरीर भी होता है, उसका सूक्ष्म शरीर भी होता है, और स्थूल शरीर के अंदर में जो भी परिवर्तन आते हैं वो पहले सूक्ष्म शरीर में घटित तो होते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर में उसका मैनिफेस्टेशन होता है। उस मैनिफेस्टेशन होने में फिर बैक्टीरिया हो सकता है, केमिकल हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। वो तभी आपके ऊपर में और आपके शरीर में असर करेगा जब आपका शरीर उस जगह को लिए रिसेप्टिव हो गया है और वो जगह कमजोर हो गया, अथवा वो सिस्टम कमजोर हो गया, अथवा यह ऑर्गन कमजोर हो गया। यही बेस में, और ये प्राणिक सिस्टम के बेस में एक्यूपंक्चर और ऑक्यूपंक्चर प्रेशर काम करता है। मेरे ख्याल से शायद होम्योपैथी डॉक्टर यहाँ है, उसमें भी शायद ऐसा ही कोई प्राणिक एनर्जी सिस्टम कुछ काम करता होगा, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, मगर वो एनर्जी ट्रीटमेंट है। तो ये हुआ हमारे 5 शरीरों का। आगे चलते हैं। 5 प्राणों की बात के बाद में केचित तू, कोई तू नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय आख्या 5 अन्य वायवः संति इति वदन्ति। तो कोई बोलते हैं 5 प्राण छोड़ करके 5 वायवः, वायव माने वही प्राण, दूसरे भी है। क्या क्या है उनके? नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय नामक और भी 5 वायु है। तत्र, उसको मैं खाली पढ़ जाता हूँ, ज़्यादा व्याख्या नहीं करता हूँ और इसको पूरा कर देगा। तत्र नाग उद्गिरण कर, कुर्म उन्मिलन कर, कृकल श्रुत कर, देवदत्त जृंभण कर, धनंजय पोषण कर। ट्रांसलेशन है, नाग उद्गीकरण अर्थात डकार उल्टी आदि उत्पन्न करता है, कुर्म से आँखों की पलकें खुलती और बंद होती है, कृकल से भूख पैदा होती है, देवदत्त जम्बाई लाता है और धनंजय पोषण करता है। नेक्स्ट लाइन 86। एतेषा प्राणेषु अंतर्भावात् प्राणादयः 5 एव इति केचित्। अन्य वेदांतवादी कहते हैं कि ये जो प्राण आदि में ही उनको समावेश होने से वायु की संख्या केवल 5 ही है, क्योंकि इसकी अलग संख्या गिनती करने से तो 17 नहीं रहेगा, इसलिए बोलते हैं ये 5 है। ये वो 5 प्राणों में उपप्राण जो है उसमें ही आ जाते हैं, इसलिए अलग से काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजो अंशेभ्य मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। ये प्राण आदि 5 वायु सम्मिश्रित
मैंने मिक्स्ड जो पंच तन्मात्रा थे उसमें से पंच सम्मिश्रित आकाश आदि पंचभूतों के रजस अंशों से उत्पन्न होते। अंतःकरण ज्ञानेन्द्रिया सात्विक प्रधानता से उत्पन्न हुई थी, ये रजस प्रधानता से उत्पन्न हुई। इति 88 इति प्राणादि पंचकम कर्मेन्द्रिय ही सहित सन प्राणमय कोशो भवति। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजो अंश कार्यत्वम। ये जो प्राणा आदि पंचवायु 5 ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर पंच प्राण मिलकर प्राणमय कोश कहलाते हैं। अपनी क्रियाशीलता के कारण ये रजस अंश से कार्य करते हैं। ये जो पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय इनसे मिलकर के प्राणमय कोश बनता है। एतेषु कोशेषु 89 एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्ति कर्तृरूप, मनोमय इच्छा शक्ति करण रूपा, प्राणमय क्रिया शक्ति कार्य रूप, योग्यत्वात् एवं एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। एतत् कोशत्रयं मिलितं सन् सूक्ष्म शरीर इति उच्यते। हिंदी पढ़ देता हूँ। इन कोशों में विज्ञानमय कोश जो बुद्धि और पंच ज्ञानेन्द्रिया से ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण कर्ता रूप है, विज्ञानमय कोश कर्ता है। मनोमय कोश इच्छा शक्ति से युक्त होने के कारण करण है, इंस्ट्रूमेंट है। विज्ञानमय कोश करता है, कर्ता को कोई कार्य करने के लिए करण चाहिए, तो मनोमय कोश करण यंत्र रूप है। प्राणमय कोश क्रिया शक्ति से युक्त कार्य रूप है, कर्ता करण कार्य, इससे ही पूरा जगत चलता है। कहते हैं कि यह वर्गीकरण योग्यता गुण और क्रिया के अनुरूप किया गया है। इन कोशों को एक साथ मिलाकर सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो आज की चर्चा सूक्ष्म शरीर तक रही। कारण शरीर की चर्चा हो गई। कारण शरीर किसको बोलते हैं हम समझ लिया। सूक्ष्म शरीर क्या है वो समझ लिया। कारण शरीर में आनंदमय कोश है। कारण शरीर में एपरेंट मैं नहीं है। एपरेंट में अंतःकरण जो सूक्ष्म शरीर का, ये अंतःकरण में अहम है, आई है, जो भ्रांति है। तो विज्ञानमय आनंदमय कोश कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में विज्ञानमय कोश, वहाँ आनंदमय था, ये विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, ये 3 कोश होकर के सूक्ष्म शरीर बन गए। फिर सूक्ष्म शरीर की कुछ और भी थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे स्थूल शरीर क्या है उसको समझाने का आरंभ लेखक करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।